दोस्ती में ऐसा नहीं होता ना। वेट करेंगे, अगर वापस नहीं करेंगे फिर केस करेंगे। हाँ भाई, ये भी डर है। हमारे साथ एक ज्वाइन किया हुआ आज हमारे दोस्त लुकमान साहब ने, इज अ सिंगर। लुकमान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। खैरियत से हैं जी, करम। लुकमान कब से गा रहे हैं? 10 years। 10 years, माशाल्लाह। और इस बात का घर वालों को पता है? जी बिल्कुल। किस चीज़ से आप कंपेल हुए सिंगिंग के अंदर? मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स से वहाँ पे परफॉर्म करता था एक छोटे लेवल पे जब। ओके। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ और वहीं से एक स्टार्टअप मिला था, तो स्टेज पे परफॉर्म किया तो थोड़ा चेयर अप मिला सब फ्रेंड्स की तरफ से, सब दोस्तों की तरफ से, तो तब से एक माइंड भी सेट था मेरा। और कौन से फेवरेट सिंगर्स हैं आपके? मेरे आतिफ असलम फेवरेट हैं। आतिफ असलम। 10 साल पहले भी आतिफ की वजह से आए? आतिफ असलम ही की वजह से आए हम। आतिफ असलम से मुलाकात हुई आपकी? अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुई। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और अभी आपसे बाद में गाना भी सुनेंगे, मगर उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब हों और साथ साथ आपके आतिफ असलम से भी जल्दी मुलाकात हो, एंड यू गेट टू मीट योर आइडल एज वेल। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। आपने इतने लोगों के साथ काम किया, आपके कोई फेवरेट को स्टार्स हैं? हाँ, मेरे फेवरेट को स्टार्स में सज्जल हैं और उज़मा आपा हैं। उज़मा हसन सर। हाँ, और इसके अलावा अजीका डैनियल, और मैंने उनके साथ काम किया है जुगन के साथ। जुगन के, और हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे साथ और बहुत मजा आता है जुगन के साथ काम करके। और फ्यूचर में किसके साथ करना चाहेंगी? हानिया के साथ करना चाहूंगी। कोई मेल एक्टर्स जो पसंद हो? नुमान एजाज के साथ मैं जरूर काम करना चाहूंगी। नुमान एजाज साहब के साथ आपको पता है इन्होंने उनका ड्रामा भी प्रोड्यूस किया हुआ, बड़ा सक्सेसफुल जबरदस्त ड्रामा था। उनके सारे ड्रामा मैं मर गई शौकत अली, एक उनका ड्रामा था, बड़ा जबरदस्त में नुमान एजाज साहब ने काम भी किया था। सर वैसे मुझे एक बात बताइए कि ये आपने उसके अंदर बड़ा एक जबरदस्त पेयरिंग की थी, खलील रहमान कमर और नुमान एजाज साहब की, बड़ी मुश्किल से होती है, तो ये आपने मैनेज कैसे कर लिया था इन दोनों को? राज की बात ना पूछे। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जी कि वो उसने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, नुमान साहब ने। जी। तो मैंने जब नुमान को ऑफर की तो उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मैंने ये पढ़ा हुआ है और मुझे आई लव द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, लेकिन मुझे सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि वो सेट पे नहीं आएगा। खलील रहमान साहब सेट पे नहीं आएंगे? सेट पे नहीं। ठीक है। ये एक अजीब बात थी कि मुझे रेकमेंड भी उसको खलील साहब ने किया था कि इस रोल के लिए वो परफेक्ट है। तो मुझे फौरन ख्याल आया कि ये तो वो मान लेगा फिर। तो आपने फिर बात बताई उनको? बिल्कुल बताई। और वो फिर नहीं आए सेट, नहीं आए सेट पे, तो आपको पता चला कि ये एक कामयाब ड्रामे की राज जो है कि राइटर जो था वो सेट पे नहीं आया था और नुमान साहब ने वो काम कर दिया था। मुझे याद है मोनालिसा भी थी और उसके अलावा उसके अंदर जुमेन कामरान वो था, कामरान ने किया था। बिल्कुल। जय शेख साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था। जवेद शेख साहब, मैं भी चेक ही कर रहा है, तुसी वेख्या कि नहीं? सर मुझे एक बात बताया, आपकी जब आपने लास्ट सलाखें बनाई थी उस वक्त आपको नॉमिनेट भी किया गया था एज बेस्ट फिल्म का अवार्ड, वो जीती थी, एक बड़ा मशहूर अवार्ड है हमारा, उसके अंदर आप वो लेने नहीं गए थे? लेकिन मुझे कोई प्राइड ही नहीं मिलेगी अगर मैं एक अवार्ड लेने जा रहा हूँ जिसका नाम ऐसा हो कि साबुन पे या मंजन पे या टूथपेस्ट पे। बट दैट वाज द ओनली इशू यू हैड। इसमें कुछ ज्यादा इशू था। अच्छा। उसमें उस साल में उर्दू फिल्में इतनी ज्यादा नहीं थी और जो बनी 2-4 जो रिलीज हुई थी उनमें से सलाखें वाज फार अहेड। ओके। तो वो ये था कि अवार्ड सारे जो थे वो उस फिल्म को ही मिलने थे। उन्होंने कैटेगरीज खत्म कर दी और कहा कि सिर्फ प्रोड्यूसर का अवार्ड है, बेस्ट फिल्म का एक ही अवार्ड बस। जब उनकी कॉल आई तो मैंने कहा ऐसा कौन सी दुनिया में फिल्म होती है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिले, उसको डायरेक्टर को ना मिले। हाँ। तो उनका जवाब ये था, हमारा स्टाइल अवार्ड है और आपका डायरेक्टर जो है वो शलवार कमीज पहनता है। अच्छा। और वो मोटा है। अच्छा। ये एक्चुअली मुझे कहा गया, तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होती कि मैं अवार्ड लेने जाता हूँ। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल है और मेरा सवाल सर से है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म में इन्वेस्टमेंट की हो और बाद में रिग्रेट हुआ हो? नहीं, मैं उस तरह से एज एन इन्वेस्टर काम कम करता हूँ, मैं प्रोड्यूस करता हूँ और खुद ही डेवलप करता हूँ फिल्म। जो फ्लॉप हुई फिल्म वो भी मैंने ही बनाई थी और मैं उसको ओन करता हूँ। मगर रिग्रेट कोई नहीं था उसमें, फ्लॉप होने वाली में भी? देखिए, दुनिया में जो भी फिल्म बनाता है ना वो अपनी तरफ से टाइटैनिक बना रहा होता है। बुरी फिल्म किसी ने दुनिया में नहीं बनाई। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुलैन है। ये मेरा क्वेश्चन एक मैम से है, अगर आपको एक बड़ा केस लड़ने की ऑफर हो और दूसरी तरफ एक बड़े ब्रांड की मॉडलिंग की ऑफर हो तो आप किसको चूज करेंगे? मैं मॉडलिंग करूंगी और मैं केस जो है वो मेरा चैम्बर देख लेगा। बिल्कुल सही बात है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्वा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि फिल्म का पहला दिन ज़्यादा खतरनाक होता है या आखिरी, जिस दिन बजट का हिसाब सामने आता है? नहीं, पहले दिन आपको पता चल जाता है। अच्छा। पहले दिन हर फिल्म का आपको पता चल जाता है ये कितना अमाउंट करेगी, एंड कितना होगा इसका, बॉक्स ऑफिस फिगर्स जो आपके आते हैं। बल्कि एक्चुअली रिलीज से पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पता चल जाता है, क्योंकि आपके एडवांस, लोगों में एक्साइटमेंट कितनी है, कितने लोगों ने एडवांस कराई, ये पूरा दुनिया में इस तरह फॉलो किया जाता है और आपको सब पता होता है पहले से कि ये फिल्म ने बिजनेस कितना करना है। जी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा है। मेरा मैम से क्वेश्चन था कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहेंगी, एज अ सुपर एक्ट्रेस और एज अ फेमस लॉयर? मैं सुपर एक्ट्रेस देखना चाहूँगी और लॉ तो मेरा साथ साथ चलता रहेगा। तो कभी वैसे हुआ है कि आप गई हो किसी हेयरिंग के ऊपर और आपको आगे से जज साहब ने कहा कल मैंने आपका एपिसोड देखा था? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मगर लॉयर कम्युनिटी में तो मुझे मिली है। अच्छा, लॉयर कि कम्युनिटी में वो कह हमने देते देखा था ओके और बहुत अच्छा लगा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके ख्याल में फिल्म प्रोड्यूसर को ज़्यादा आर्टिस्ट होना चाहिए या बिजनेसमैन? बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस सेंस होना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर का काम ही यही है ना। क्रिएटिव काम तो दूसरे कर रहे होते हैं, लेकिन उसका सारा फिगर आउट करना कि रिसेप्शन कैसे लेगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें तो एज ए प्रोड्यूसर आपको पता है कि आपका जो भी आइडिया एग्जीक्यूट हो रहा है इस वक्त फिल्म की सूरत में वो बहुत एक आर्टिस्टिक है, तो फिर आप अब उसको कमर्शियल लॉन्च तो नहीं दे पाएंगे उस तरह की। देखिए, आप वो आर्ट मूवी को कंफ्यूज ना करें कमर्शियल सिनेमा के। कमर्शियल सिनेमा भी थोड़ा सा आर्टी हो सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं कमर्शियल सिनेमा में, लेकिन बिजनेस वाइज इट हैज टू बी कमर्शियल। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसनैन है और मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई फिल्म या ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं तो जब उसकी कास्टिंग होती है तो आपकी उस कास्टिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है या जितना भी काम होता है वो कास्टिंग डायरेक्टर ही देखता है? कास्टिंग डायरेक्टर तो पाकिस्तान में होता नहीं है। ये नॉर्मली कुछ राइटर ने सोचा होता है, जब वो लिख रहा होता है तो कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहा होता है, तो आपको बेसिक ऑप्शंस तो वही देता है और ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस देता है जो राइटर होता है। बट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, यस, मैंने सारी जिंदगी उन लोगों के साथ काम किया जिनको मैं जानता हूँ, तो मेरा एक क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसमें कि मैं जिसको जानता नहीं हूँ उसके लिए मेरे बहुत अनकंफर्टेबल, क्योंकि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट आपको तंग कर सकता है, कोई भी आर्टिस्ट आपके साथ कुछ हरकत ऐसी कर सकता है, फिर आपके पास कोई जगह नहीं है, कोई विंडो नहीं है जहां आप कंप्लेन कर सकें। मैंने अपना तरीका ये निकाला था कि मेरा जानना ज़रूरी है। आमना, आपकी कोई हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ जो है, मैं मूवीज़ देखती हूँ, ड्रामा फिल्म्स और सीजन्स देखती हूँ, और इसके बाद बस मुझे सोना पसंद है। मुझे इतनी नींद आती है कि मैं 12-12 घंटे, 16 घंटे भी मैं आराम से सो सकती हूँ। सर 16 घंटे जिन्होंने ख्वाब च 302 दे 4 कैदी छड़ाए। यार दुनिया बड़ी तेज है मानल, असि ते किसी दे पास को भी नहीं है। अच्छा। राती 9:35 ते मैं घर पहुंचा। अच्छा। 9:40 ते मैंने कॉल आई एक फिल्म डायरेक्टर दी। अच्छा। बड़े नामवर डायरेक्टर, मेरे को नाम उन्हों दा सेफ हैगा, मैं नहीं चुकिया उन्हों दा फोन। क्यों? ओ मैनू डर हैगा सी, मैं कि आजकल निगार खाने वेले पे ने, उथे बंदा ते कोई नजर आउंदा नहीं, अक्सर ना चोरी चकारी हो जाती। अच्छा। ओ फिर तां सानू फोन कर देने कि चोरी हो गई है, हालांकि उन्हों दे दफ्तरां दे मैं जा के वेखिया कोई शय भी नहीं होंदी। अच्छा। चोरी होना की है। ओ मैं फिर फोन नहीं चुकिया। अच्छा।